अमरीकी फ़ौज का इनखला अफ़गानिस्तान से शुरू हो चुका है और अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो है अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान आमने सामने आए हुए हैं। अफ़गान तालिबान जो है वो तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं और 50% तक जो अफ़गानिस्तान पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और कई ऐसी सूबे और रियासतें हैं जहाँ पर इस वक्त भी कब्ज़े के लिए लड़ाइयाँ जारी हैं। अफ़गान हुकूमत जो है सिर्फ मुँह देख रही है और अपनी हुकूमत डूबते हुए उनको नज़र आ रही है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में जो है आपको मौजूदा सूरत हाल तो जानने को मिलेगी, आपको ये जानने को मिलेगा कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान का वजूद कैसे अमल में आता है, ये किस तरीके से इतने ताकतवर होते हैं, इनको आखिर कैसे इनके पास इतनी ताकत है कि इनके पास ना तो मिलिट्री है ना ही इनके पास भारी भरकम कोई हथियार मौजूद है, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर नेटो फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से भागने पर मजबूर किया है। तकरीबन अफ़गानिस्तान में तालिबान के वजूद से लेकर आज अभी तक की क्या सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल टनॉली व्लॉग। अगर आप नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अफ़गानिस्तान को पहले मैं आपको बताऊं कि दी लैंड ऑफ एम्पायर ग्रेट यार्ड्स कहा जाता है, यानी अफ़गानिस्तान पर अब तक जो कब्ज़ा करने की नीयत से घुसा वो अपनी नाक कटवा कर ही बाहर निकला, अपनी मार खा कर ही वो अफ़गानिस्तान से रुखसत हुआ। चाहे वो मुग़ल्स हों, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो सोवियत हो और अब अमेरिका हो, ये सारे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की नीयत से आए और अफ़गानिस्तान में हमेशा जलील और रुस्वा होकर ये सब गए और अब अमेरिका भी जा रहा है। कहानी कुछ इस तरीके से 1979 में सोवियत यूनियन जो है अफ़गानिस्तान में सोवियत रिजीम को सपोर्ट करने के लिए जनाब घुसती है और अमेरिका जो है उस वक्त आपको पता है वर्ल्ड में दो इस वक्त ब्लॉक्स बने हुए थे, एक यूएसएसआर था, एक यूएसए था, यानी एक सोवियत का ब्लॉक था, एक जो है नेटो का ब्लॉक था। अफ़गानिस्तान में सोवियत घुसता है, अमेरिका को ये एक आंख नहीं भाता, वो क्या करता है अफ़गानिस्तान के लोकल जो मुजाहिदीन हैं, लोकल जो लोग हैं उन्हें कहता है कि आप इनसे लड़ें, हम आपको पैसा भी देंगे, हम आपको हथियार भी देंगे, जो आपको चीज़ ज़रूरत होगी इनसे लड़ाई करने के लिए वो सब हम मुहैया करेंगे, आप बस इनसे लड़ें। एज़ यूजुअल अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन लड़ते हैं क्योंकि उनके एक मुल्क में जो है वो घुसे हुए होते हैं बाहर के लोग, तो उन्होंने वो लड़ाई शुरू कर दी जाती है। इसमें जो है कहा जाता है पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया, वो यहाँ से कुछ मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान में भेजते थे, इसके अलावा कुछ को ट्रेनिंग देकर यहाँ से भेजते थे जो अफ़गानिस्तान के थे। सऊदी अरब ने भी सपोर्ट किया और कहा जाता है यूएई ने भी अफ़गानिस्तान में इन तालिबान को, मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, फंडिंग्स वगैरह के ज़रिए पाकिस्तान ने ट्रेनिंग देकर सपोर्ट किया। यूएसए ने जो है भारी किस्म की फाइनेंशियल एड दी, मनीज़ दी, इसके अलावा एक हथियार दिए, गन्स वगैरह दी कि आप इनसे लड़ाई करें और ये सारी चीज़ें आप हासिल करें। तकरीबन 9 साल तक सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में मौजूद रहता है। 1989 में वो थक हार जाता है और क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो एक रिवायत रही है कोई भी घुसा है वो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा नहीं कर पाया, तो वो भी नाकाम होते हैं सोवियत यूनियन वाले और अब वहाँ से फिर 1989 में यहाँ चलते बनते हैं और अफ़गानिस्तान में जो है मुजाहिदीन जीत जाते हैं, उन्होंने अपने मुल्क से जो है यहाँ से उन्हें भगा दिया होता है। लेकिन जाहिर सी बात है जब 9 साल तकरीबन 9 साल तक एक लड़ाई हो, एक मुल्क में एक जंग की कैफियत हो, वहाँ पे कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं होंगे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए ही होंगे। तो ऐसा ही अफ़गानिस्तान में भी हुआ, वहाँ पे एक भारी किस्म की एक नेगेटिविटी फैली, एक वायलेंस फैला, एक हर किस्म की बुराइयाँ जो है वहाँ से 1979 से जो शुरू हुई वो फैलती ही चली गई। 1979 से 1992 का जो है एक फसाद, दंगों का जो है अफ़गानिस्तान में समारा, बदअमनी, इसके अलावा दहशतगर्दी, मार धार जैसी सूरत हाल रही। 1992 में जो है अफ़गानिस्तान में एक खाना जंगी होती है जिसे हम सिविल वॉर कहते हैं, वो शुरू होती है। ट्राइबल लीडर्स जो हैं पावर के लिए अब लड़ना शुरू कर देते हैं। 1994 में तालिबान को टेंशन मिलना शुरू होती है क्योंकि उन्होंने कंधार सूबे पे कब्ज़ा कर लेते हैं, वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। 1996 में जो है अफ़गान तालिबान जो है अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर भी उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया होता है और वहाँ पर अपनी हुकूमत बना देते हैं और अफ़गान हुकूमत को जो है वो चलता करते हैं। ये कब्ज़ा करने के बाद ताकत के बलबूते पर जो है अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान सख्त किस्म के कवानीन नाफिज करते हैं, जिसे शरई तौर पर वो कहते हैं उनका कवानीन है, जिसमें जो मर्दों के लिए था कि वो दाढ़ी नहीं बना सकते, यानी कोई शेव नहीं कर सकता, इसके अलावा ख़वातीन को
काफ़ी किस्म की रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ा। उनके लिबास, उनका बुर्का जो है वो कंपलसरी था। इसके अलावा वो घरों से बाहर नहीं निकल पा सकती थी, ना महरम के बग़ैर जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, हत्ता कि उनको डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाने दिया जाता था। इसके अलावा आपको और बताऊं तो लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल्स जो हैं वो बंद कर दिए गए थे लड़कियों के। म्यूज़िक और मूवीज़, सिनेमाज़, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है अफ़गानिस्तान के तालिबान ने जो है वहाँ पर आयद कर दी गई थी। अफ़गान तालिबान ने सिर्फ यही रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, वहाँ पे कत्ल गारत गिरी भी शुरू कर दी, इथनिक क्लिनजिंग शुरू कर दी, शिया हज़ारा मुस्लिम का कत्लेआम वहाँ पर शुरू होता है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ मौजूद होती हैं उन्हें भी काफ़ी तंग किया जाता है, उन्हें भी कत्ल किया जाता है। यानी 6 साल तक अफ़गान तालिबान जो रहते हैं मार धाड़ से भरपूर उनका इक़्तिदार होता है, लोगों में खौफ फैल जाता है। क्योंकि 1996 से पहले अफ़गानिस्तान के तालिबान कहते थे हमें आने दो, हम जो हैं पीस लेकर आएंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके इक़्तिदार में आने के बाद उनके कानून बड़े सख्त किस्म के होते हैं और फिर जो उन कानून को तोड़ता था उनको जो है बड़े बुरे तरीके से सज़ाएँ मिलती थी। तो इसी वजह से लोग जो हैं अब अफ़गान तालिबान को कंडेम करने लग गए, जिनको अच्छे लगते थे कुछ जो हैं वो पीछे हटना शुरू हो गए उनकी सपोर्ट से। अच्छा, अगर और बताऊं तो आपको अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को 3 मुल्कों ने तस्लीम किया, जिसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है और UAE शामिल है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 9/11 होता है जहां पे दुनिया का एक नक्शा जो है वो तब्दील हो जाता है। अमेरिका जिन्होंने तालिबान को जो है सपोर्ट किया, बनाया, उसको खिलाया, उसे हर किस्म के हथियार दिए, अब वो तालिबान जो अमेरिका के गले पड़ते हैं जब वो सितंबर 2001 में अमेरिका के ट्रेड सेंटर पर हमला करते हैं और 3000 से ज़्यादा अमरीकियों को जो है वो कत्ल करते हैं। उसके बाद अमेरिका कहता है कि अब कोई गुड तालिबान नहीं, अब सारे ये तालिबान जो है वो दहशतगर्द हैं। तो इसी वजह से अमेरिका जो है इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का ऐलान करता है, रिवेंज का ऐलान करता है। तो हमने जब ये सब कुछ होता है, 9/11 होता है, तो हमने एक टर्म सुनी होगी कि अब तक सुनते आ रहे हैं, वॉर ऑन टेररिज्म जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ होता है। मुजाहिदीन जो हैं वो दहशतगर्द बन जाते हैं। याद रहे ये वही मुजाहिदीन है जिसको अमेरिका ने बनाया, जिसको अमेरिका ने खिलाया पिलाया और सोवियत के ख़िलाफ़ लड़ने पर मजबूर किया। तो अब ये जो है दहशतगर्द बन चुके होते हैं। अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है कि अलकायदा मुलव्विस है। उसामा बिन लादेन उस वक्त अलकायदा के जो है वो सरबरा होते हैं और वो अफ़गानिस्तान में होते हैं, अफ़गान तालिबान की मदद से वहाँ पर छुपा हुआ होता है। तो अमेरिका अफ़गानिस्तान के तालिबान को कहता है इसे हमारे हवाले कर दो। अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं इस मुतालबे को अमेरिका के मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि ठोस सबूत दो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये उसामा बिन लादेन ने हमला किया है। तो वो मना करते हैं, तो अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान पर हमला कर देता है। क्योंकि गुस्सा अमेरिका का बहुत ज़्यादा होता है तो अफ़गानिस्तान पर वो हमला कर देता है। कुछ ही महीनों बाद जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का ख़ात्मा होता है, उन्हें पीछे धकेल देता है और एक इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि पूरी हुकूमत का क़याम अमल में आता है। हामिद करज़ाई सदर बन जाते हैं। 3 साल बाद अफ़गानिस्तान में एक बाकायदा तौर पर इलेक्शन मुनक़्क़िद होते हैं, जमहूरी तरीके से जो है वहाँ पर एक सदर आते हैं, उनका नाम होता है हामिद करज़ाई। इसी दौरान अफ़गानिस्तान को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया जाता है। जो क्राइसिस 1979 में शुरू हुआ वो 1979 के बाद एक तेज़ी और शिद्दत इख्तियार कर देता है और अफ़गान तालिबान और इस वक्त अमेरिका जो है अपने ही मुल्क में जो है आमने सामने होते हैं। तो अफ़गानिस्तान तालिबान जो है बड़ी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ शुरू करता है, जिससे पाकिस्तान बुरे तरीके से मुतासिर होता है। इसके अलावा अमेरिका और अफ़गानिस्तान के जो लोग होते हैं वो भी बुरे तरीके से जो है इसमें मुतासिर होते हैं। अगर मैं आपको एस्टिमेट्स बताऊं तो इस तमाम तर 2001 से लेकर अब तक अफ़गानिस्तान में जो है 45,000 से ज़्यादा सिविलियंस शहीद हुए हैं। और अगर मैं कहूँ 3500 जो है गैर मुल्की फ़ौजी और 65,000 से ज़्यादा अफ़गानिस्तान की मिलिट्री जो है इस तमाम तर क्लैशेस में जाबहक हुई हैं। और USA ने जो है अब तक अफ़गानिस्तान में 1 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो लगा दिए हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो अफ़गानिस्तान में जो है नाकाम हुआ है और नाकामी के साथ अपनी नाक कटवा कर अब वहाँ से जा रहा है। और अब वहाँ से जो है उन्होंने बोरिया बिस्तर अपना बांध कर भागने की तैयारी शुरू कर दी है। अब ये किस तरीके से क्यों नाकाम हुआ? अफ़गानिस्तान के तालिबान के पास ऐसी क्या कोई जादू की छड़ी है कि जिन्होंने इतनी ताकतवर फोर्सेस को भी हरा दिया? इसकी वजूहत मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस वक्त ज़रा करंट सिचुएशन देखते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है। अफ़गानिस्तान में क्योंकि इंखला शुरू हो चुका है, अमेरिकन जो है फ़ौज और जो नेटो फोर्सेस हैं वो अब वहाँ से निकल रही हैं, तो अफ़गानिस्तान के तालिबान और हुकूमत जो है वो भी आमने सामने है। अफ़गानिस्तान में इस वक्त 90% बॉर्डर पर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल
कंट्रोल है और 50% से ज़्यादा सूबों शहरों पर जो है अफ़गान तालिबान काबिज़ हैं और कई ऐसे सूबे और शहर हैं जहाँ पर इस वक्त कब्ज़े की जंग जारी है। यानी अफ़गानिस्तान की हुकूमत के पास अब कुछ ही शहर और कुछ ही सूबे बचे हुए हैं जिस पर अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो कंट्रोल है। अब देखना ये होगा कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अफ़गानिस्तान की हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी जब इनका मुकम्मल इंखला हो जाएगा। क्या तालिबान की हुकूमत एक बार फिर आ रही है जैसे कि 1996 में हुआ था या फिर नहीं, और क्या अगर ऐसा नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की इतनी सलाहियतें हैं कि वह अफ़गान तालिबान से मुकाबला कर सके जैसा कि नेटो जैसी ताकतवर फोर्सेस भी नहीं कर पाई हैं। आइए आप इन सवालात के जवाब देखते हैं। क्यों है इनके पास इतनी ताकत? आखिर कोई वजूहात होंगी कि इतने पावरफुल ये कैसे हुए हैं? इनके पास आखिर ना तो कोई मिलिट्री है, ना ही इनके पास वॉर प्लान्स हैं, ना ही अमेरिका जैसी फ़ौजों के पास जो हथियार होंगे, हाईली इक्विपमेंट्स जो होती हैं, एडवांस इक्विपमेंट, वो भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इनका मुकाबला किया और 20 साल तक वो लड़ते रहे हैं, एक मिनट के लिए नहीं हारे, कुछ लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हुए। तो आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ है? क्यों अफ़गानिस्तान में जो है अमेरिका को शिकस्त? तो इसकी सबसे बड़ी वजूहात जो है, पहले तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन अफ़गानिस्तान की सालाना आमदनी जो है वो $1.5 बिलियन है। इसके रीज़न्स कुछ इस तरीके से 90% दुनिया में जो हेरोइन बेची जाती है वो अफ़गानिस्तान से आती है गैर कानूनी तरीके से। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में ओपियम पोपी जो है एक ड्रग है, शायद वो जो है वहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद है। इसी वजह से अफ़गानिस्तान वो दुनिया भर को इल्लीगल तरीके से सप्लाई करता है, ड्रग ट्रेडिंग करता है और ये इनकी मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर इनका कब्ज़ा है वहाँ पर वो लोगों से टैक्स वसूल करता है, तभी सर्वाइव कर रहा है। इसके अलावा अगर और चीज़ें बताऊँ, वहाँ पर जो है कुछ गैर मुल्की क़ुव्वतें जो हैं, कुछ गैर मुल्की कंट्रीज़ हैं, वो भी फंडिंग करती हैं और ऐसा इल्ज़ाम जो है ख़ासतौर पर पाकिस्तान और ईरान पर लगाया जाता है, लेकिन दोनों ममालिक जो हैं इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हैं। इसके अलावा अवामी जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी इनको हिमायत हासिल है। ये सारी वजूहात जो इंटरलिंक हैं और USA क्यों जो है अफ़गानिस्तान में जो है फेल हुआ, ये सारी वजूहात जो हैं वो सामने आती हैं। सबसे बड़ा ये है कि तालिबान में जो है मेजॉरिटी पश्तून है और अफ़गानिस्तान की अगर पॉपुलेशन देखी जाए अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 55% इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में जो है वो पश्तून लोग मौजूद है। तो मेजॉरिटी जो अफ़गानिस्तान तालिबान पश्तून ही है। तो इसी वजह से एक तो इनको एथनिक सपोर्ट बड़ी उधर के लोगों की हासिल है। अगर दूसरी मैं आपको वजूहात बताऊं तो इस्लामिक कार्ड, मजहबी कार्ड वहाँ पे खेला जाता है लोगों के, जो है इन लोगों को इमोशनल करके उनकी सपोर्ट हासिल की जाती है। देखो हमारा जो है सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, ये करप्ट इस हुकूमत से है, उनका साथ में एक जस्टिस सिस्टम है, लीगल उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे स्विफ्ट एक्शन लिया जाता है। अगर किसी पे इल्ज़ाम भी लगता है बग़ैर सबूत और तहकीकात के उनको 2 दिन के अंदर चौराहों पर लटका दिया जाता है। रिसेंटली एक पिक्चर भी वायरल हुई थी जहाँ पर किसी के अगवा पर उनको जो है फांसी पर पब्लिकली हैंग किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वजूहात हैं कि वहाँ पर देखो कोर्ट सिस्टम है, यहाँ पर आपको सालों इंसाफ नहीं मिलता, हमारी तो 2 दिन में 3 दिन में जो इंसाफ मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है तालिबान के जो हामी हैं उनके दिलों में जो है उनके लिए मोहब्बतें पैदा करती हैं। इसके अलावा डर, धमकियाँ, धौंस, ये भी चीज़ें हैं। जो लोग इन चीज़ों से नहीं मानते उनको गोली के थ्रू, यानी उनके पास गन कल्चर के थ्रू उन्हें मनवाया जाता है। तो यही वजह है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त भी मौजूद है जो अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रही है। इसमें एथनिक का बड़ा हाथ है, उनकी जो एक ज़बान है उसका बड़ा हाथ है, दूसरा जो है लोकल लोगों की भी जो है बहुत कसीर तादाद मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो 55,000 से 85,000 के जो है फुल डे जो अगर कहा जाए वो तालिबान मौजूद है। और अगर लोकल मुजाहिदीन वगैरह लोकल लोगों की अगर सपोर्ट देखी जाए तो ये तादाद तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख तक बनती है, एक रफली एस्टिमेट है। और अफ़गानिस्तान में जो है अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की तादाद 2 लाख है और पुलिस की तादाद जो है 1 लाख है। 3 लाख किस तरीके से अगर हम 1.5 लाख लोगों का मुकाबला कर पाएगी? क्या वो अपने मुल्क को जो है अफ़गानिस्तान को जो है वो तालिबान के चुंगल से आज़ाद करवा पाएगी? ये चंद ही दिनों में वाज़े हो जाएगा। तो ये इस तरीके से तालिबान का वजूद अमल में आता है और इस तरीके से तालिबान जो है वो इतनी ताकत अब उनके पास मौजूद है कि उन्होंने 20 साल तक एक सुपर पावर से लड़ाई की और उन्हें शिकस्त दी और अमेरिका अब अपनी नाक कटवा कर अफ़गानिस्तान से जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।